हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास के 5वें दिन सुनिए माघ महात्म का 5वां अध्याय। भगवान नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी के सम्मुख जब राजा सहस्त्रार्जुन ने उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना की कि उन्हें माघ मास के फल की जानकारी देने की कृपा करें, तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि हे राजन, एक बार यही प्रश्न देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने उनको जो उत्तर दिया था वह मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। भगवान विष्णु को माघ स्नान अति प्रिय है। माघ स्नान से कष्टों का निवारण होता है तथा मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी और शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। धर्मात्मा व्यक्ति और तपस्वी माघ मास के व्रत, तप और दान से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तथा पापीजन अपने पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह ब्राह्मणी जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट मंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को आज्ञा दी कि हे मृगलोचने, सुंद और उपसुंद दैत्यों ने देवताओं को अति परेशान कर दिया है, अतः तुम उनका विनाश करो। अब प्रभु की आज्ञा पाकर परम सुंदरी तिलोत्तमा ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया और दोनों हाथों में वीणा लेकर अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर वीणा वादन प्रारंभ कर दिया। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखी, इसलिए ही महाराज आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों सुंद और उपसुंद मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित होने लगे और वे दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवाद करने लगे। वे दोनों ही उसके रूप माधुरी को देखकर मुग्ध हो गए और अपनी अपनी पत्नी बनाने के लिए आपस में ही युद्ध करने लगे। दोनों ने अपनी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया और स्वयं एक दूसरे के हाथों ही वे दोनों मारे गए। और देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी तिलोत्तमा की जय जयकार की। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश की ओर चली गई और देव कार्य सिद्ध करके वह ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर तिलोत्तमा से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तुम वहां नाना प्रकार के भोगों का भोग करो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अभी भी सूर्य के रथ पर अपने माघ मास के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए प्रयत्नपूर्वक माघ मास में विधि पूर्वक स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ महात्म का 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।